नमस्कार मित्रों। मैं चंद्रशेखर बेड़थरे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले जो भी हमारे एपिसोड थे उसमें हमने चिंता से क्या दुष्परिणाम हासिल होते हैं, चिंता कैसे शरीर को दीमक की तरह खा जाती है, आर्थिक चिंताओं को किस तरह हम सही कर सकते हैं या आर्थिक चिंताओं से किस प्रकार हम जीत सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो मनुष्य के जीवन में जो आपदाएं आती हैं, पारिवारिक आपदाएं, आपके किसी निकटतम रिश्तेदार का निधन होना या बच्चों का निधन होना, बुजुर्गों का निधन होना, और भी ऐसी कई समस्याएं, बीमार हो जाना और बीमार इतना ज़्यादा हो जाना कि परिवार का सारा जो जमा पूंजी वो खर्च हो जाना, इत्यादि इत्यादि। तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस संबंध में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आशा करता हूँ आपको ये हमारा चौथा एपिसोड सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स का अच्छा लगेगा। मैं एक शुरू में कहानी कहना चाहता हूँ आपको कि दंपत्ति थे, एक पति पत्नी, जिनका एक 4 साल का बेटा था और एक 6 साल की बेटी थी। अब देखिए, वो बढ़िया अच्छी तरह रह रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो 6 साल की बेटी थी, जिसे वो दोनों बहुत प्यार करते थे, बीमार हो गई। और बीमार होने के कुछ महीनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अब उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना। और जो पति महोदय थे, उनके लिए तो ऐसा लगा कि मेरी तो पूरी दुनिया लुट गई। और जैसे तैसे वो काम पे जाते, लौट के आते तो 24 घंटे उनके मन में, दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे, क्या होगा, क्या होगा। और उसके बाद एक दूसरी दुर्घटना हुई कि 8 महीने बाद उस महिला को जो बच्चा होना था, वो बच्चा पैदा होते ही मर गया। तो ये उस परिवार में दूसरी नियति का वज्राघात था। अब वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो चुके थे। पति का कहीं मन नहीं लगता था, नौकरी करना ज़रूरी था, इसलिए वो नौकरी पे जाते थे, लेकिन उसके बाद न वो ठीक से सो पाते थे, न ठीक से खा पाते थे, न किसी भी काम में उनका मन लगता था। वो तो अच्छा था कि उनके 4 साल का बच्चा था। 4 साल के बच्चे के कारण उनके जीवन में जो कुछ बचा था वो बचा था। एक दिन क्या हुआ कि रविवार का दिन था, वो बच्चा पापा के पास आया और उनसे कहा कि पापा, मेरे लिए ये आप लकड़ी की नाव बना दोगे क्या? उन्होंने स्ट्रेट वे मना कर दिया कि बेटा, मेरा मन नहीं है।
उसके बाद उनके बच्चे का जो स्कूल था वहाँ पालक संघ के सचिव बन गए और भी बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने का काम करने लगे और अपने आप को उन्होंने इतना व्यस्त कर लिया कि उन्हें कोई चीज़ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और इन सारे कामों में लगे रहने के बाद वो जब शाम को रात को घर लौटते तो बुरी तरह थक जाते और थक के वो सो जाते थे। तो ये इस तरह की जो चिंताएं होती हैं, इस तरह के जो दुख होते हैं, उनको भूलने के लिए अगर आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी भी काम में, तो आपको काफ़ी राहत मिलती है और आप धीरे धीरे उन जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे दूर चले जाते हैं और आप थोड़ा सा जीवन में आनंद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों का दुख बांटते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। वो कहा करते थे, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे चिंतित रहने का कोई वक्त नहीं। क्या कहते थे कि मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे चिंतित रहने का वक्त ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को व्यस्त कर लें। कितनी भी बड़ी आपदा दुख आपके ऊपर पड़ा हो, अगर आप अपने आप को किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपकी रुचि हो, दिलचस्पी हो, उसमें व्यस्त कर लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा माना जाता है कि लाइब्रेरीज़ या लेबोरेटरीज़ में बहुत शांति रहती है और जहाँ लोग पढ़ने वाले आते हैं, लेबोरेटरीज़ में वैज्ञानिक अपने काम और अपने प्रोजेक्ट में लगातार व्यस्त रहते हैं, उनसे अगर पूछा जाता था तो कहते थे कि हमें चिंता करने की कोई स्थिति हमारी बनती नहीं। और एक बात कि हमारा दिमाग जो है एक समय में एक काम कर सकता है, एक समय में हमारा दिमाग दो काम नहीं कर सकता। चाहें तो आप इसको आजमा के देखें। जैसे आप कल की कोई योजना बना रहे हैं, उस योजना में आपका दिमाग लगा हुआ है और फिर आपको ऐसा एकदम से कोई काम आ जाता है और आप उस काम को करने लगते हैं, तो आप जो योजना बना रहे थे वो काम आप भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि हमारा दिमाग एक समय में एक काम कर सकता है। तो अगर हम व्यस्त रहेंगे तो हमारे दिमाग से जो परेशानियां हैं वो शनै शनै कम हो जाएगी। और समय जो है ये बहुत बड़ा मरहम है, वक्त जो है बहुत बड़ा मरहम है। वो धीरे 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 आपके दुख तकलीफ़ को कम करता चला जाता है। कई बार युद्ध की भूमि से जो लौटते हैं सैनिक, वो बुरी तरह से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो शारीरिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स उनके लिए क्या करते हैं? डॉक्टर्स उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी सजेस्ट करते हैं। उनको किसी ऐसे काम में लगा दिया जाता है, जैसे गार्डनिंग हुई, बागवानी हुई, और गार्डनिंग हुई, बागवानी हुई, खेती हुई, और भी ऐसे कई काम हैं जिसमें वो व्यस्त रहें। फिशिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए उनको लगा दिया जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप को रिकवर करते हैं और फिर अपनी परेशानियां, अपने दुख भूल जाते हैं। एक व्यक्ति था जिनकी पत्नी जो है असमय चली गई और उनको लगा कि अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। और बड़ा अच्छा किस्सा है। वो उनकी पत्नी जो है वो मोमबत्ती से कुछ काम कर रही थी और मोमबत्ती की जो लौ रहती है उसने उनके कपड़ों की आग पकड़ ली। अब जो है वो आग पूरी तरह फैल गई और उस व्यक्ति की पत्नी वहीं समाप्त हो गई। अब उस व्यक्ति के 3 बच्चे थे। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया ज़िंदा रहना, कैसे ज़िंदा रहूँ मैं। लेकिन 3 बच्चे थे उसके। उसने क्या किया, उसने उन बच्चों की तरफ अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया और कोई आया नहीं रखी और बच्चों का सारा काम वो करता था। उनके लिए नाश्ता बनाना, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करना, धोना, उनको स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई में मदद करना। और धीरे धीरे 2 या 3 महीनों में वो अपनी पत्नी के
खोने के गम से बाहर आ पाया। और धीरे धीरे वो बच्चों के साथ खेलने लगा, उनको घुमाने ले जाने लगा, उन्हें कहानियाँ सुनाने लगा और भी कई अनुवाद के काम करने लगा। तो वो अपनी पत्नी के गम को भूल गया। कहा जाता है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। इसलिए आप अपने आप को किसी काम में व्यस्त करें, और काम में व्यस्त रहने से नकारात्मक विचार आपके पास नहीं आएंगे। सकारात्मक विचार, शांति के विचारों का जन्म होता है। जब आप किसी भी रचनात्मक काम में व्यस्त हो जाते हैं तो धीरे 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 आपको उस चीज़ में आनंद आने लगता है, और आपकी जो चिंता है, आपकी जो फिक्र है, आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह एक बूढ़े दंपत्ति का बेटा, अकेलौता बेटा, सेना में भर्ती हो गया। अब सेना में भर्ती हुआ और उसके 1 महीने के अंदर ही युद्ध चल पड़ा। अब वो लड़की की माँ बहुत चिंताग्रस्त रहने लगी। क्या मालूम युद्ध में मेरा लड़का मारा जाएगा, क्या मालूम युद्ध में मेरे लड़के के शरीर को क्षति पहुंचेगी, क्या मालूम क्या होगा। वो रात दिन पे चिंता करने लगी। उसके पति ने उन्हें समझाया कि ऐसी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने बच्चे के उसके लिए कुछ अच्छा हो, वो युद्ध में पदक जीते और युद्ध में बहादुरी दिखाए, ऐसा सोचो, या अपने आप को काम में व्यस्त हो। तो उसने ऐसा कहा, लेकिन हुआ क्या, उस महिला ने अपने यहाँ जो नौकरानी आती थी उसको छुड़ा दिया और वो घर का काम करने लगी। लेकिन घर का काम करने में उसको इतनी प्रवीणता हासिल थी कि उसके काम निपटाने के बाद भी बहुत समय बचता था और वो सोचने लगती थी। फिर उसने सोचा कि क्या करूं, तो उसने एक स्टोर में, बड़े स्टोर में सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। और वो जब काउंटर पर रहती थी तो वो स्टोर बहुत बड़ा था, काफ़ी तादाद में वहाँ पर परचेस करने वाले लोग आते थे। तो वो इतना व्यस्त रहने लगी, एक के बाद एक नए नए चीज़ें मांगते थे लोग, नई नई चीज़ों के दाम बताना, नई नई चीज़ों के बारे में उन्हें सजेस्ट करना ग्राहकों को। और वो शाम होते होते इतना थक जाती थी कि घर आकर वह खाना बनाती, खाना बनाने के बाद, खाने के बाद वो बिल्कुल निश्चिंत होके सो जाती, और सुबह कब हो जाती, नींद कब लग जाती, उसको पता ही नहीं चलता। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है। परेशानियां जीवन में आती हैं और हमारे निकटस्थ संबंधियों का निधन होता है, हम जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी ईश्वर के पास चले जाते हैं असमय, तो वो चीज़ बहुत सालती है अपने मन को। तो ऐसे समय आप अगर किसी भी काम में व्यस्त हो जाएंगे तो आप उस दुख से पार पा जाएंगे। कार्य में खो जाना या फिर चिंता और दुख से बिखर जाना, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मायने रखती हैं। और अमेरिका के एक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कबाट, वो कहते हैं कि फिजिशियन होने के नाते उन्होंने देखा कि खुश होने के लिए काम करने से ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं जिनकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है और जिन पर बार बार संदेह उत्पन्न होता, अपने आप पे विश्वास कम रहता, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें काम में लगा दिया जाए ऐसे लोगों को, तो उनके झिझक भरे व्यवहार से वो मुक्त हो जाते हैं, और बजाय दवाई या इंजेक्शन देने के उन्हें काम करने की सुझाव देना चाहिए और उन्हें काम में लगा देना चाहिए। एक और प्रसिद्ध कहानी है कि एक बहुत प्रसिद्ध मोटिवेटर थे, उन्होंने विद्यार्थियों को 18 साल तक पढ़ाया और उनके विद्यार्थी जो थे वो उनसे बहुत प्रभावित थे। पर उन्होंने कहा कि मैं 18 साल पहले चिंता और अनिद्रा का और तनाव का शिकार हो गया था
और करीब करीब नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंच गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं। तो उन्होंने क्या किया कि वो बजाय 8 घंटे के 12 घंटे, फिर 16-16 घंटे काम करने लगे, और जो उनकी परेशानियां थीं उनको वो भूल कर पूरी तरह काम में लग गए और काम में लगे रहे। और उसके बाद जब वो घर लौटते रात को 8 से 12 के बीच में, तो उनको नींद कब आ जाती पता ही नहीं चलता। और 3 महीनों के अंदर उन्होंने चिंता करने की जो आदत थी उससे मुक्ति पा ली। और ये जो बात है, आप ज़्यादा मत सोचिए किसी भी काम में। समय जो है वो बहुत बड़ा मरहम होता है। तो आप काम में लग जाइए और आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं शनै शनै समाप्त होती जा रही हैं। एक सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगी। व्यस्त होना, चिंता मुक्त होने की दुनिया की सबसे बड़ी सस्ती दवा है। इसलिए व्यस्त रहें। चिंता से त्रस्त अगर आप हैं तो क्रियाशील हो जाएं और अपने ऊपर काम का ऐसा बोझ लाद लें जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप इस तरह से अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से निजात पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और अब चंद्रशेखर बिरथरे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा। आप चिंता मुक्त रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।